नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहां पर गोदरेज के कंज्यूमर के फोर्थ क्वार्टर के नतीजों के और क्या है उनके प्लान्स आगे जाते हुए। साथ ही बात करेंगे यहां पे सोने चांदी की, जहां पर जंग खत्म होने के प्रपोजल से ही हमने अच्छी खासी चमक यहां पर वापस लौटते हुए देखी है। सोने में 3% तो ओवरनाइट चांदी में 6% तक की बढ़त यहां पर दर्ज हुई है। इन सब में आगे क्या करना चाहिए और किस तरह से कॉन्वर्सेशंस हों, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के सीएफओ आसिफ मालबारी हैं, साथ ही दुबई गोल्ड एंड ज्वेलरी ग्रुप के वाइस चेयरमैन चंद्र प्रकाश सिरोया एंड केडी एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत लेकिन पहले गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स के साथ कर लेते हैं। मिस्टर मालबारी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर समय निकालने के लिए। स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, चाहे आपका एबिटा देखें, प्रॉफिट्स देखें, रेवेन्यू, सभी कुछ ऑन द हायर साइड है। कैसे देखते हैं आप आगे जाते हुए ये नंबर्स, कितने सस्टेनेबल हैं? इफ यू कैन वॉक अस थ्रू दीज नंबर्स, और आगे किस तरह की यहाँ पर ग्रोथ देखती हुई नजर आती है? No, so thank you for having me. हमारा क्वार्टर फोर एक्चुअली काफ़ी अच्छा रहा है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ हमने डिलीवर किया है, विच लेड टू अ डबल डिजिट टॉप लाइन एंड अ डबल डिजिट बॉटम लाइन ग्रोथ. सो फ्रॉम बोथ ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स इट वाज अ गुड क्वार्टर. हम सेकेंड हाफ में हमारे मार्जिन्स भी इम्प्रूव हुए हैं. इंडिया मार्जिन्स हैव कम बैक इनटू द नॉर्मेटिव रेंज. सो वी आर क्वाइट हैप्पी जिस तरह हमने FY26 क्लोज किया, एंड इसलिए वी आर एंटरिंग FY27 एक्चुअली विद अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ. व्हेन इट केम टू क्वार्टर फोर, the growth had been actually volume growth has been very very strong in India. हमारा standalone underlying volume growth 8% रहा है, so that has come in very very strong, and that has led to overall strong growth. Indonesia has come back in terms of pricing pressure, which it saw towards the earlier part of the year, and that is kind of showing green shoots and वो stabilize हो रहा है. And Africa business काफी quarters से strong growth deliver कर रहा था, वो sustain हुआ है. So overall सब जगह पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस आया हुआ है. आसिफ, इसको अगर ब्रेक डाउन करें और सिर्फ इंडिया बिजनेस की फिलहाल बात करें तो होम केयर सेगमेंट में 12% का इजाफा देखने को मिला। पर्सनल केयर सेगमेंट करीबन 3% से यहाँ पर बढ़ा है। अब आगे यहाँ पर आपको लगता है इसी तरह की ग्रोथ यहाँ पर भी जारी रहेगी अगले क्वार्टर में? सो होम केयर सेगमेंट में हमारा ग्रोथ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग आया हुआ है. हमारे जो नए ब्रांड्स हमने लॉन्च किए हैं आर एक्चुअली डूइंग वेल. फैब हमने जो लॉन्च किया था 2.5 years बैक हैज बीन स्केलिंग अप सीक्वेंशियली. हर क्वार्टर हम ग्रोथ देख रहे हैं. इनिशियली हमने ये साउथ इंडिया में लॉन्च किया था, अभी पूरा नेशनली अवेलेबल है, एंड इट इज एक्चुअली बीन रिसीव्ड क्वाइट वेल. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी जिस तरह फैब का ग्रोथ होम केयर में आया हुआ है. When it comes to incense sticks and LV and हमारा पूरा हाउसहोल्ड इंसेक्टिसाइड्स पोर्टफोलियो, उसमें भी ऑलराउंड ग्रोथ आया हुआ है. हमने पूरा पोर्टफोलियो रीलॉन्च किया था, हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है ऑन द बैक ऑफ न्यू मॉलिक्यूल, एंड वी आर गेनिंग मार्केट शेयर अक्रॉस all parts of this business. So actually home care में all round in all parts of the portfolio we are kind of seeing good growth. When it comes to personal care, there has been some bit of a volatility because of the price movements which have happened. But again, soaps में हम market share gain कर रहे हैं, and over the last few kind of years, and that's trend. As long as it continues, we are happy with the way the performance falls. श्योर। आसिफ, आप मार्केट शेयर तो यहाँ पर गेन कर ही रहे हैं, लेकिन पिछले महीने में आपने सोप के प्राइसेस बढ़ाए हैं, डिटर्जेंट्स के प्राइसेस में 5 से 7% की तेज़ी देखने को मिली है, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स में 4 से 5% के गेंस हैं। तो काफ़ी हद तक जो गेंस हैं इनपुट कॉस्ट के तौर पर वो आपने यहाँ पर कंज्यूमर्स को पास ऑन किए हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सारे गेंस अप्रैल में आपने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ऑफकोर्स पिछले क्वार्टर में वो नंबर्स देखने को नहीं मिलेंगे इस क्वार्टर में। लेकिन किस तरह के फिर ये गेंस आपके ओवरऑल बॉटम लाइन को इम्पैक्ट करेंगे? So ये प्राइस इंक्रीजेज जो हुए हैं हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ कमोडिटीज. हमने जो कमोडिटी का कॉस्ट इंक्रीज आया है उसको जितना हम खुद ऑफसेट कर सके थ्रू कॉस्ट रिडक्शन हमने किया हुआ है. उसके बाद सम बिट ऑफ द प्राइस इंक्रीजेज हैड टू बी पास्ड ऑन टू द मार्केट. सोप्स और डिटर्जेंट्स में हमने एक राउंड ऑफ प्राइस इंक्रीज पास किया हुआ है, एंड इट इज पॉसिबल वंस दी स्टेबलाइज वी मे हैव सम स्मॉल फर्दर प्राइस इंक्रीजेज कमिंग थ्रू in the near future. For the rest of the portfolio, more or less the price increases have been taken, and we should see stability of this going forward.
आसिफ, आपने हमें शुरू में ही बताया कि इंडोनेशिया इज़ बैक इन योर 4 और हमने नंबर्स स्ट्रॉन्ग वहाँ से आते हुए देखे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल ग्लोबल बिजनेसेस देखें तो चाहे वो इंडोनेशिया है, अफ्रीका है, यूएस है, मिडल ईस्ट में भी आपके बिजनेसेस हैं, किस तरह के ऑपरेशंस एंड प्रॉफिट ग्रोथ्स वहाँ पर बनते हुए दिखे हैं? नो, सो इंडोनेशिया बिजनेस जैसा मैंने बताया कि हम थोड़ा प्राइसिंग प्रेशर था, बट वो अभी स्टेबलाइज हो गया है एंड हम अर्ली ग्रीन शूट्स देख रहे हैं, तो वी फील कि नेक्स्ट ईयर definitely will be much better for Indonesia compared to what the recent few quarters have been. So there we are quite actually optimistic on the performance. When it comes to the Africa, Middle East and the US segment for us, we've actually had काफी एक strong performance हमने दिया है for the last 5-6 quarters on top line. एंड उसमें पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड हमने काफ़ी न्यू कैटेगरीज भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस की है. सो इन स्पाइट ऑफ सम बिट ऑफ द वॉलेटिलिटी जो हो रहा है बिकॉज ऑफ शिपिंग एक्सेट्रा, वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट वी शुड बी एबल टू सस्टेन बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ फॉर द क्लस्टर. एक फाइनल सवाल, और ये इंडिया स्पेंड को लेकर है, जहां पर हमने अच्छी खासी वॉलेटाइल मूव्स आते हुए देखी हैं. तो चाहे वो असेंशियल्स है या डिस्क्रेशनरी स्पेंड है इंडियन मार्केट्स में, दोनों ही तरफ किस तरह के ट्रेंड्स आप बनता हुआ देखे हैं? वापस से यहाँ पर आसिफ से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया स्पेंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर. जैसे आसिफ हमें बता रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस में बढ़त आई है, तो इनपुट कॉस्ट में तेज़ी है, और इसीलिए काफ़ी हद तक होम केयर और जो पर्सनल केयर के कमोडिटीज़ हैं या प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर उन्होंने अप्रैल में 4 से 7% का इजाफा देखा है. काफ़ी हद तक कॉस्ट उन्होंने एब्जॉर्ब भी करी है. लेकिन आगे जाकर अगर इसी तरह की स्थिति रही तो हम कुछ इन्फ्लेशन यहाँ पर सीप इन करता हुआ देखेंगे, स्पेशली असेंशियल्स के लिए और काफ़ी हद तक डिस्क्रेशनरी स्पेंड के लिए. आसिफ, वही मेरा आपसे सवाल भी था कि एसेंशियल्स और डिस्क्रेशनरी में अगर देखें तो क्या ट्रेंड्स हैं? I think in the recent months we are seeing a bit of a green shoot in terms of demand trends. So एक positive demand trend का scenario हमें नजर आ रहा है in terms of demand. I think GST के rate cuts, rural spends बढ़ने के लिए there is more consumption trends which we are seeing early green shoots of. So we're quite confident that if this continues, there should be step up in growth in India. पॉइंट टेकन. आसिफ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए. और वो गोदरेज कंज्यूमर के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स हैं जो बेहतर आए हैं, अच्छे आए हैं. एक्सपेक्टेशन से थोड़े से यहाँ पर कमज़ोर ज़रूर हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो बिजनेस एक्सपेंशन हैं वहाँ पर भी बनती हुई नजर आ रही है.